दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्मी अग्निवीर बार बार पूछे जाने वाले सवाल आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, जो 90% आप लोग को हर एक साल बच्चे कर लाते हैं। 100 में 90% करके लाते हैं, तो आप लोग को भी टारगेट है 65 में 60 सही करना। अगर 65 क्वेश्चन है, पूरा टारगेट कितना है, 65 क्वेश्चन है, उसमें 60 सही अगर आप लोग करते हैं तो बेहतरीन तैयारी है अग्निवीर एग्जाम 2025, जो बार बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। टोटल प्रश्न की संख्या 65 है। टोटल आप लोग को 65 सवाल हैं, जिसमें से रामबाण साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, रामबाण प्रश्न 30 जून को जो आप लोग को एग्जाम है उसमें आने वाला है। 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक जो बच्चों का एग्जाम है उसके अंडर में, तो ध्यान दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल किसके शासन काल में थे? जो अबुल फजल किसके शासन काल में थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासन काल में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंडिया मिलिट्री अकेडमी स्थित है। इंडिया मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना। तीसरा नंबर के जलमुखी मंदिर कहाँ स्थित है, तो जलमुखी मंदिर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंगड़ा में। कंगड़ा में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोग को सवाल है। अगर आप लोग अग्निवीर का फ्री पैकेज यानी मात्र 49 रुपये में लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग जरूर यहाँ पर मैसेज करना है। नंबर है आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा, जिस पर आप लोग को यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है 75 20 57 30 और 49। इस नंबर पर आप लोग को हाई जरूर लिखना है, ताकि आप लोग को फ्री पैकेज जो स्पेशल पैकेज रहता है यूट्यूब पर वो नहीं मिलता है। आप लोग को हर एक साल एग्जाम से 2 से 4 दिन पहले मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर पर जरूर लिखिएगा कि सर अग्निवीर का पैकेज चाहिए, तो उस पर आप लोग को मिलेंगे, जिसमें 100 सवाल रहेंगे, जिसमें 100% गारंटी के 50 सवाल आप लोग को उसमें से आ जाएगा। हर एक साल आता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नंबर पर आप लोग को जरूर यहाँ पर हाई लिखना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करा है। चौथा नंबर सवाल है कि प्रथम महिला आयर मार्शल कौन थी, जो प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला आयर मार्शल कौन थी, चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर पद्मावती बंदोपाध्याय थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सुंदरवन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 5वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बाघ के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है। जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट न सके। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोग को सही हुआ। चलिए 65 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ, वीडियो के लास्ट में आप लोग को जरूर कमेंट करना है। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है। जो राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल भंग कर सकता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आप लोग जानते होंगे। द्वितीय आप लोग कमेंट करके बताइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था, तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा, रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है। जो सिलिकॉन वैली है, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर सवाल है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर सैयद मोहम्मद खान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं किया था। 11 का इनमें से कोई नहीं है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पर बता दें इनमें से कोई नहीं है बाबू, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अग्निवीर योजना की किस तारीख को घोषणा हुई थी। जो अग्निवीर आप लोग जानते होंगे, जो अभी आप लोग अग्निवीर के एग्जाम दे रहे हैं, जो 4 साल के लिए रहेगा, तो अग्निवीर योजना किस तारीख को घोषणा की गई थी। जो प्रधानमंत्री यहाँ पर किए थे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ था। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 जून 2022 को हुआ था, ऑप्शन डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानिक बात्रा किस खेल से संबंधित है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खान किसने बनाया है? फतेहपुर सीकरी में इबादत खान किसने बनाया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है किसने बनाया, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने बनाया था। चलिए आगे ध्यान देना 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगम्बर मोहब्बत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर किन तो पर्व है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ईद उल मिजाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 18 नंबर, और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर रघुवंशम नामक पुस्तक ने लिखी, किसने लिखा था रघुवंशक? तो यहाँ पर रघुवंश किसने लिखा था? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास ने रघुवंश नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हजरत बल दरगाह में स्थित है, जो हजरत बल दरगाह में स्थित है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 20 नंबर सवाल की ओर, निम्न में से कौन सा देश का सरोज खेल पुरस्कार अवार्ड है? जो सरोज खेल पुरस्कार अवार्ड है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 21 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जो स्वतंत्र भारत की थी? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ने सती के प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसने जो सती प्रथा का यहाँ पर उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन में सती प्रथा के यहाँ पर क्या होगा? लेखक या जनक हैं राजा राम मोहन राय। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचार कौन किए थे? ईसाई धर्म का प्रथम प्रचार किसने किए थे या कौन थे? तो भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट थॉमस ने किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो मद्रास का युद्ध ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 1746 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी विजय जीव अभ्यारण्य में स्थित है, किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है, कहाँ स्थित है? आप लोग यहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ में? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइम्स ऑफ द इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 29 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग जानते होंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10th में खूब पढ़ने के लिए, क्लास 10th हिंदी के अगर इंग्लिश संस्कृत का बुक पर चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ने वाला है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस ऑप्शन हो जाएगा सीन नदी के। ऑप्शन ए हो जाएगा सीन नदी के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सा भाषा ऐसे हैं जो केरल प्रदेश में बोली जाती है भाई? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मालयम। मालयम भाषा केरल में बोली जाती है। चलिए आगे ध्यान देना है 32 नंबर की, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? जो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा का। नर्मदा का होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग जानते भी होंगे कि अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो उस नंबर पर जो आप लोग को बताया गया है स्टार्टिंग में, उस पर जरूर यहाँ पर आप लोग को मैसेज करना है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अग्निवीर के इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को इस चैनल पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट
सवाल आप लोग को वीडियो डाल दिए जाते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर लोथल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर सवाल क्या करा है? 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1965 का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 35 नंबर सवाल क्या कहता है? 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लयोवा में, और जापान जो है, जापान में है लगोया, जापान में यहाँ पर एशिया खेल स्टार्ट होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है भारतीय संविधान के अनुसार विदेशी नीति कौन सी अनुच्छेद में होती है? जब विदेशी नीति होती है वो कौन से अनुच्छेद में होती है? तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यहाँ पर बी आर के एस में एस में संबंधित है, एस किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 38 नंबर सवाल क्या कहता है कि बस्तर जिला किस राज्य में है? बस्तर जिला किस राज्य में है? तो बस्तर जिला हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बजे छत्तीसगढ़ घूमने गए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत में, सूरत में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन के विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चला गया था, जो विद्युत से चला गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1925 में, जब विद्युत से सर्वप्रथम चलने वाली रेलगाड़ी 1925 में चला था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में हुआ था, मुंबई में सबसे प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत कौन सा यात्री आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में कौन सा यात्री आया था? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर फलिहान आया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 43 का खिलाफत आंदोलन ने सहयोग किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जे बी कृपलानी था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 45 नंबर क्वेश्चन, पंडित केलचुअन महापात्र ये नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो यह नाम आप लोग को जानते भी होंगे कि ओडिसियन नृत्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 46 नंबर क्वेश्चन कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप तो आप लोग जानते होंगे कि फुटबॉल से रोवर्स कप संबंधित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कर रहा है कि 47 की आठवीं जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जब आठवीं जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति आठवीं जनरल का नियुक्ति करता है। यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में की जाती है। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसने जीती है? ये आप लोग जानते होंगे किसने जीती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद के शाह अब्दाली ने जीता था, अहमदाबाद के शाह, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आप लोग को अग्निवीर एग्जाम में पूछे जाते सवाल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो शांति निकेतन निम्न में से किसे है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बेंजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? बेंजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉफी का, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉफी का निर्यात करता है। चलिए आगे ध्यान देना, 51 नंबर सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित? तो उबेर कप ये आप लोग जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो उबेर कप किस खेल से संबंधित? विश्व महिला बैडमिंटन से, बैडमिंटन में उबेर खेल होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, 52 नंबर क्वेश्चन कि सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? जनरल कौन था? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर जनरल दलबीर सिंह सुहाग था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर 10 सवाल और है, ध्यान दीजिएगा कि भाषाएं आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? जब भाषाएं के आधार पर सबसे यहाँ पर
भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 54 और भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़े गए। तो 54 का करेक्ट आंसर कब जोड़े गए हैं? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 55 और सवाल, वर्तमान में पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? जो वर्तमान में पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस मंत्री, तो 55 का ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 56 और सवाल क्या है, भारी उद्योग का इस्पात मंत्री कौन है? जो अभी भारी उद्योग का इस्पात मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर एच डी कुमार स्वामी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष का एडमिरल कौन है? तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी है। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो का लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, ताकि आप लोग को वीडियो का लास्ट में इंपॉर्टेंट फीचर रहता है जो आप लोग को वर्तमान में पूछता है। तो यहाँ पर दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वर्तमान में सवाल हम पर 6 पूछ दिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विंबलडन ओपन 2024 विजेता, जो उप विजेता था, इसका उप विजेता कौन था? ये आप लोग देखे भी होंगे कि विंबलडन का जो उप विजेता है 58 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे और देखे भी होंगे कि यहाँ पर उप विजेता नोवाक जोकोविक था। थोड़ा सा टफ नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरबोजोत सिंह हरियाणा किस खेल से संबंधित है? जब सरबोजोत सिंह हरियाणा के थे वो किस खेल से संबंधित है? तो 59 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर शूटिंग से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? शीतकालीन, तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर लेह एवं लखनऊ में किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ऋतु नेगी किस खेल से संबंधित है? ऋतु नेगी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु नेगी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कबड्डी से है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्रिकेट जिन्हें 2025 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिलता था, किसका मिला था? क्रिकेट जिन्हें पद्मश्री मिला है, तो यहाँ पर रविचंद्र अश्विन के मिला था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये आप लोग जानते होंगे, आईपीएल देखे होंगे तो मिला है। G20 सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया होगा? तो G20 आप लोग जानते भी होंगे कि 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यूएसए में आयोजित होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग को सवाल पूछे जाते हैं। 64 है, पीएम का विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुआ? पीएम विश्वकर्मा योजना, तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 17 सितंबर 2023 से आयोजित हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, AHW के लिए हम छोड़ दे रहे हैं सवाल। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 65 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, 65 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा।